नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई के बारे में। व्हाट इज़ फंजाई, या फिर इसको हम फंगस भी बोल सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म है व्हाट इज़ फंगस। तो हमारे पास फंजाई जो है ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो इनकी फॉर्म जो है प्लांट फॉर्म थैलस होती है। थैलस फॉर्म क्या हुई इसमें हमारे पास फंगस में, जिनमें हमारे पास जो कि नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू ट्रू रूट्स। फंगस में हमारे पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, लीव्स ये सब अब्सेंट हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक थैलस स्ट्रक्चर होगा, उसको हम बोलेंगे फंजाई। और इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है इसमें हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होगा। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला कि जिसमें थैलस स्ट्रक्चर होगा, जो कि एल्गा में भी होता है। ठीक है, ये तो कॉमन आ गया फंजाई और एल्गा में। लेकिन एल्गा में हमारे पास अलग अलग तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह से फंजाई में कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है फंजाई में हमारे पास अब्सेंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें हमारे पास प्लांट किंगडम में ऐसी चीज़ें, ऐसे प्लांट ग्रुप जिनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो फंजाई होंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे जो है हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स हैं, रेड एल्गा हो गया, कुछ कलरलेस बैक्टीरिया, पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उनको हम फंजाई नहीं बोल सकते हैं। हमें उनकी सारी चीज़ें देखनी है। आप एक करैक्टर के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। पहला, थैलस होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, थैलस टाइप की उसकी प्लांट की बॉडी होनी चाहिए, उसमें डेफिनेट जो है वो सेल वॉल होनी चाहिए उसके सेल में, और न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, और क्लोरोफिल तो तीसरा करैक्टर हमारे पास हो गया। ठीक है, हमारे पास जो है इस डेफिनेशन में बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो एक वेल डेफिनेट डेफिनेशन ये हमारे पास फंजाई की है। ठीक है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेशन आई है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बताया गया है अ ग्रुप ऑफ दोज प्लांट हुज फॉर्म इज थैलस build up of single cell or cell that possess definite cell wall and nucleus but lack chlorophyll and differentiation of vascular tissue। vascular tissue भी नहीं होंगे इसमें, क्लोरोफिल भी नहीं होगी इसमें, थैलस टाइप की बॉडी होगी, डेफिनेट सेल वॉल होंगे और न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फंजाई को अलग करती हैं बाकी प्लांट किंगडम से हमारे। ठीक है, अब इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट हैबिटेट, कि कहाँ पे जो है क्या अक्रेंस है हमारी फंजाई की, कहाँ पर ये ग्रो होती है। तो फंजाई जो है हमारे पास अलग अलग स्पीसीज़ हैं, उसकी हमारे पास 1 लाख के अराउंड स्पीसीज़ है कि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहाँ कहीं भी फंजाई को जो है प्रॉपर जगह मिले वहीं पे ये फंजाई जो है वो ग्रो होने लग पड़ती है। ऑर्गेनिक मटेरियल जहाँ पे भी इसको मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे ये ग्रो होने लग पड़ती है। लेकिन इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता हमारे पास, फोटोसिंथेसिस में नहीं होती है, तो इसको लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आप अंधेरा कमरा है वहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये ग्रो हो जाएगी हमारी फंजाई। इसको लाइट की भी ज़रूरत नहीं हो सकती, तो लाइट की ज़रूरत नहीं होती है फंजाई को अपनी जो भी उसकी ग्रोथ है या मेटाबॉलिज्म है। जैसे कुछ प्लांट है अगर उनको लाइट नहीं मिले, ज़्यादातर प्लांट्स को अगर लाइट नहीं मिलती है तो वो डेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फंजाई, लाइक हम मशरूम का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमने भी मशरूम लगाए हैं, अगर आप मशरूम को जो है अंडरग्राउंड किसी रूम में भी ग्रो करते हैं क्योंकि ये फंजाई है तो वो चल पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वो डार्क में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, बस उसको क्या चाहिए, कुछ ऑर्गेनिक फूड चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वो तो सबको चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या समझ में आ रहा है कि जो फंजाई है वो ज़्यादातर ग्रो होती है डार्क में, मॉइस्ट और वार्म कंडीशन में। ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर रेंज हमें देखनी पड़ती है। लेकिन कुछ हमारे पास जो है वो ऐसी हैं जो कि हॉट डेजर्ट में ग्रो होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी जो है वो सर्वाइव कर जाती हैं। ठीक है, फंजाई हमारे पास। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कुछ हमारे पास स्पोर्स या कोनिडिया बोल सकते हैं फंजाई के, जो कि डिहाइड्रेटेड कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। देखो, हमने पढ़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ रहे हैं हाई टेम्परेचर में भी चल रही है फंजाई, नॉर्मल में भी चल रही है, ठीक है, फ्रीजिंग में भी चल रही है। लेकिन यहाँ पे आते थे बात कि कंप्लीट डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हमारे पास जो है कुछ स्पोर या कोनिडिया जो है फंजाई के वो भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट यूजुअल हैबिटेट है फंजाई का वो क्या है, वेट सॉइल है जिसमें ज़्यादा ह्यूमस हो। द फॉर्म्स ग्रोइंग इन सच हैबिटेट आर कंसिडर एडवांस, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवांस लेवल की। ठीक है, तो एडवांस लेवल की ये आगे, तो परमिटिव कौन सी होगी, ठीक है, एडवांस लेवल की आगे हमारे पास अगैरिकस, मोर्चेला, पीजीजा, ये कौन सी हैं जो कि ग्रो होती हैं वेट सॉइल में जिसमें ह्यूमस ज़्यादा हो। और कुछ फॉर्म है एक्वेटिक जिसमें हमारे पास आता है सेप्रोलेगिना,
जो कि एक्वेटिक फॉर्म में ग्रो होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, एडवांस कौन सी आ गई हमारे पास, जो सॉइल में ग्रो होती है, और जो एक्वेटिक है वो प्रिमिटिव हमारे पास फंजाई आ जाती है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द फंजाई ग्रो एंड कंटेमिनेट द फूड स्टफ सच एज ब्रेड। ये तो सबको पता है कि कहाँ भी ब्रेड, जैम, पिकल्स हो गए, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनके ऊपर ईजिली ग्रो हो जाती है फंजाई। ठीक है, ज़्यादा हम इसमें ब्रेड का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर उसको बाहर रख दें हम तो मॉइस्ट कंडीशन में जैसे हमारा ब्रेड आता है तो फंजाई ईजिली ग्रो हो जाते हैं, या फिर कई बार पिकल्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, सम फंजाई ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। ठीक है, तो कुछ फंजाई हमारे पास एज ए पैरासाइट ग्रो होती है कुछ प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर। ठीक है, और उनको सीरियस डिजीज कोज करती है। ठीक है, अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कई बार हाथ में जो है वो ग्रो हो जाती है, स्किन में हमारे पास इन्फेक्शन होता है फंजाई की वजह से। तो उसमें हमारे पास जो है मैन में कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो मैन में कौन कौन से डिजीज कोज करती है, सबसे पहले हमारे पास है कैंडिडोसिस कोज बाय कैंडिडा एल्बिकन्स। ठीक है, ये फंजाई है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है डर्मेटोमाइकोसिस, ये किसके द्वारा होता है, माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटन के द्वारा। एस्प्रेगोलिस, ये किससे होता है, एस्प्रेजिलस, ये बहुत कॉमन, एस्प्रेजिलस जो है बहुत सारी बीमारियों को कोज करता है, फंजाई है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा फंजाई की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ आई हो, इजी वे में समझाइए मैंने कंप्लीट आपको, और उसके हैबिटेट के बारे में देखा हमने। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट क्या है हमारी फंजाई का। ठीक है, सेप्रोटॉपिक हमारे पास आते हैं या पैरासाइटिक है। ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की जब लास्ट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। थैंक यू।